दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो क्लास है वह आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम चैप्टर नंबर जो हमारे पास 2 है बहुपद, उसका हम वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो हमारे 2025 के बोर्ड एग्जाम में आने का 95% चांस है कि वह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। और मैं आप सभी को गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप इस क्लास को अंत तक देख लेते हैं और सभी सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, तो मैं आप सभी को गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। तो आइए अब हम बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने छोटे छोटे एक नंबर के MCQ क्वेश्चन लिए, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न, उसके बाद मैंने लॉन्ग क्वेश्चन लिए हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास पहला नंबर सवाल है। पहला नंबर सवाल हमसे कह रहा है बहुपद, यहाँ पर x स्क्वायर होना चाहिए। बहुपद x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10 के शून्यक है। और ये हमारे पास क्वेश्चन जो है ये 2020 में पूछा गया प्रश्न है। देख लीजिए, ये 2020 में पूछा गया और हमें 4 ऑप्शन दे दिएगा। पहला ऑप्शन दिया -2 कामा -5, दूसरा ऑप्शन है 2 कामा -5, तीसरा ऑप्शन है 2 कामा 5 और चौथा ऑप्शन है -2 कामा 5 है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। इस चारों ऑप्शनल में से कोई एक ऑप्शन सही है, उसको हमें टिक करना है। तो कैसे हम टिक करेंगे? तो सबसे पहले कह रहा है कि इसका शून्यक है, मतलब इस बहुपद का हमें शून्यक है, इसमें से चारों ऑप्शन में से कोई भी एक शून्यक है। तो शून्यक हम कैसे निकालते हैं? तो आप सभी को पता होगा कि द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, उसका गुणनखंड करना होता है। कैसे हम करते हैं? जैसे हमारे पास ये क्या है, द्विघात बहुपद क्या है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस में हमारे पास है 7x और प्लस में हमारे पास 10 है। ये हमारे पास द्विघात बहुपद है, ये हमारे पास है। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड कर देते हैं। गुणनखंड कैसे करते हैं? तो हम क्या करते हैं, x स्क्वायर का जो गुणांक रहता है, मतलब x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका गुणा में कुछ भी नहीं है, तो मान लेते हैं कि 1 है, इसके गुणा में 1 है। तो 1 हमारे पास है, तो 1 का गुणा सबसे लास्ट में कर देते हैं। तो 1 का गुणा सबसे लास्ट में करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 का गुणा सबसे लास्ट मतलब 10 में करेंगे तो हमारे पास 10 ही आ जाएगा। 10 आ जाएगा, बिल्कुल कंफर्म है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस 10 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर हमको कितना आ जाए, हमको प्लस का 7 आ जाए, और गुणा करने पर भी गुणा करने पर भी हमें कितना आ जाए, जो हमने फर्स्ट का लास्ट में गुणा किया था वो आ जाए, मतलब 10 आ जाए। तो 10 आ जाए तो हम इसको कैसे करेंगे, 10 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर हमको प्लस का 7 आ जाए, जो बीच वाला है वही आना चाहिए, और गुणा करने पर जो हमने जो इसका गुणा किया था फर्स्ट का लास्ट में वो हमारे पास आ जाए। तो हम कैसे करेंगे, तो हमारे पास है 5 दूना 10, यदि हम 5 गुणे और 2 ले ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो गुणा करने पर 10 आ जा रहा है, और ये हमारे पास 5 + 2, इन दोनों को जोड़ देने पर हमारे पास क्या आ जा रहा है, हमारे पास 7 आ जा रहा है। तो हम 5 और क्या लेंगे, 7 लेंगे। तो 5 और 7 लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, हम यहाँ पर 5 और 7 लेंगे। तो हमारे पास पहला जो है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें कोई क्या लिखना है, 5x प्लस में 2x लिखना है, क्योंकि 7x को हम 5x + 2x इनको जोड़ेंगे तभी भी हमारे पास 7x आ जाएगा। अब फिर से प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और 10 है तो 10 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे क्या हमें कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों में हमारे पास x कॉमन आ रहा है, तो x हमने कॉमन ले लिया। जब x कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो x से x कटेगा तो 1x बचेगा। यहाँ से x है, यहाँ भी x है, तो x से x कटेगा तो ये प्लस का 5 बचेगा। क्लियर है? और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब इन दोनों में देखिए हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे। फिर से ब्रैकेट, 2 हम कॉमन ले लिए इन दोनों में, तो 2 से तो 2 कट जाएगा, x है तो x एज इट इज रहेगा, प्लस 2 × 5 = 10 हो जाएगा। 10 हो गया। क्लियर हो गया? अब हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट में सेम आ गए, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x + 5, इसको हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया, और ये जो हमारे पास है x और प्लस का 2x है, 2 प्लस का 2 है, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो हमारे पास ये हो जाएगा x
प्लस का ये 2 है तो 2 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? इतना आप कर लेंगे। उसके बाद अब क्या करना है, अब हमें इसका शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बराबर में 0 लगा देंगे। तो इसको बराबर में 0 हमने लगा दिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x + 5 इक्वल टू में इसके भी बराबर में हम 0 लगा देंगे और एक बार इसके भी बराबर में हम 0 लगा देंगे। तो हमारे पास x + 2 और बराबर में 0, इसके भी हमने बराबर में 0 लगा दिया। क्लियर हो गया? अब देखिए अभी हम इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम एक लाइन खींच ले रहे हैं। यहाँ पर एक लाइन खींच लिया। अब हम क्या करेंगे, इस x को x प्लस का 5 है, 5 को इधर भेज देंगे। तो इधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x = -5 आ जाएगा। इधर प्लस का 5 है, इक्वल टू के इधर आता है तो चिन्ह बदल जाता है। मतलब प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाता है। प्लस था तो माइनस हो गया। तो हमारे पास x का मान क्या आ गया, हमारे पास -2 आ गया। अब -5 आ गया। अब वैसे ही इसको भी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर -2 आ जाएगा। x बराबर -2 आएगा। तो हमारे पास शून्य क्या इसका ज्ञात हो गए। इसका हमारे पास शून्य मतलब अल्फा का मान हमारे पास क्या आ गया, -5 और बीटा का मान हमारे पास क्या आ गया, -2 आ गया। तो इसका शून्य क्या हो जाएंगे, शून्य किसका क्या हो जाएंगे, -5 और 2। तो देख लीजिए -5 और -2 इसमें कौन सा ऑप्शन है। इसको आगे पीछे वैसे कोई मतलब, इसको आगे पीछे करेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं। ये हमारे पास माइनस का पहले 5 आ गया है, उसके बाद 2 आया है, लेकिन इसमें हमें ऑप्शनल में माइनस का पहले 2 दे दिया, उसके बाद 5 दे दिया गया। तो हमारा ऑप्शनल नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? और मैं आशा करता हूँ कि आपको इतना सवाल समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर। और यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई भी आपको मतलब प्रॉब्लम आ रही है समझने में, कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ मुझे प्रॉब्लम है। तो अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर। यह हमारे पास दूसरा नंबर सवाल है। दूसरा नंबर सवाल हमसे कह रहा है किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया है। मतलब ये जो हमें एक ग्राफ दे दिया गया है और हमें इस ग्राफ में बताना है कि ग्राफ में f(x) मतलब इस लाइन पर, ये जो हमारे पास x अक्ष का जो लाइन आता है f(x) की संख्या होंगी। मतलब हमें इसमें बताना है कि इस ग्राफ में हमारे पास कितने शून्यक है। तो सबसे पहले तो इस ग्राफ को आपको देखकर ही आप पता लगा सकते हैं कि इसमें कितने शून्यक है। तो इसमें मतलब शून्यकों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हमें कह रहा है कि f(x) पर मतलब x अक्ष पर देख लीजिए कि ये जो हमारे पास ये जो ऐसे लाइन खींचा गया है, इस मतलब x अक्ष पर कितनी बार मतलब टच होकर गया है, मतलब टच होकर गया है। तो देख लीजिए ये जो हमारे पास लाइन दिखाई दे रहा है, ये लाइन हमारे पास कितनी बार टच होकर गया है। एक तो यहाँ बार टच हुआ है 1 बार, एक यहाँ बार हुआ है 2 बार, और एक यहाँ बार हुआ है 3 बार। मतलब ये जो हमारे पास x अक्ष पर जो ये लाइन गया है ये 3 बार टच होकर गया है। तो हमारे पास ये जो बहुपद होंगे मतलब इसके शून्यकों के बहुपद के शून्यकों का संख्या जो होंगी वह कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। तो ऑप्शनल नंबर हमारे इसमें कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? बस आपको ऐसे कोई भी मतलब ग्राफ दे दे और उसमें कहे कि शून्यकों की संख्या ज्ञात करिए, तो आपको क्या करना होगा कि जब भी हमारे पास x अक्ष पर देख लीजिएगा, x अक्ष पर कि हमारे पास कितनी बार ये जो रेखा है वो कितनी बार टच किया हुआ है। तो हमारे पास जितनी बार टच किया होगा मतलब जितनी बार स्पर्श होगा वो रेखा हमारे पास क्या हो जाएंगे, उसको गिन लेंगे कितनी बार है और वही हमारा बिंदु हो जाएगा। यदि हमको ऐसे ना देकर, हमको इस ग्राफ में ऐसे ना देकर हमें ऑप्शन मतलब हमको ऐसे दे दिया होता, मान लेते कि हमारे पास एक ग्राफ है इसका, ये हमारे पास x अक्ष है और ये हमारे पास y अक्ष है, और हमको ऐसे एक रेखा दे दिया होता, क्या
हमको एक ऐसे रेखा दे दिया होता है। अब हमसे कहता है कि इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी है। तो शून्यकों की संख्या इसमें कितनी है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्स अक्ष पर कोई ऐसी रेखा है जो कट कर रही है। तो एक्स अक्ष पर एक भी ऐसी रेखा नहीं है कि जो कट नहीं कर रही है, मतलब एक एक्स अक्ष पर कोई भी रेखा कट नहीं कर रही है, न छू रही है। तो हम क्या करेंगे, इसका कह देंगे कि हमारे पास इसका मतलब शून्य जो होंगे वह 0 हो जाएंगे। बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएंगी, इस पर 0 होगी, एक भी नहीं है। यदि हम बस y अक्ष को नहीं देखते, केवल x अक्ष पर जितनी बार कट किया होगा वही हमारा शून्यक हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास तीसरा नंबर सवाल कर रहा है बहुपद 3x² प्लस में 5x माइनस का 2 के शून्यकों का योगफल है। मतलब हमें इसमें बताना है कि शून्यकों का योगफल मतलब इसमें कितना है, और हमें 4 ऑप्शनल दे देगा। पहला ऑप्शनल है 5, दूसरा ऑप्शनल है -2/3, तीसरा ऑप्शनल है -5/3, चौथा ऑप्शन है 3/5। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो देख लीजिए, हमें शून्यकों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्यकों का योग। तो सबसे पहले आपको एक सूत्र याद होना चाहिए कि शून्यकों का योग बराबर क्या होता है। क्या, शून्यकों का योग का ये योगफल दोनों का बराबर हुई होता है। तो शून्यकों का योगफल कितना होता है, वो होता है -b/a होता है, b/a होता है। और ये जो हमारे पास बहुपद दिए गए हैं इसमें हमेशा x² का जो भी गुणांक रहता है वो हमेशा a रहता है। क्या रहता है, वो हमेशा a रहता है, और जो x का गुणांक रहता है वो हमेशा b रहता है, और जो लास्ट में रहता है अचर पद वो हमेशा c रहता है। तो इसमें हमारे पास -b/a है। तो सबसे पहले माइनस का b, तो -5 आएगा, मतलब माइनस है तो माइनस हो जाएगा। b का मान कितना है, 5 है, तो 5 हो गया। बटा में a है, a का मान हमारे पास कितना है, 3 है, तो 3 हो गया। तो -5/3 कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है, -5/3 हो जाएगा। बस आपको ये सूत्र याद रखना है कि शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -b/a होता है। इसमें हमारे बता दिया है कि ये हमेशा a होता है, और ये हमारे पास x का गुणांक हमेशा b होता है, और जो लास्ट में रहता है वो c होता है। तो क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इसके चौथे नंबर सवाल पर। यहाँ पर देख लीजिए, सेम अभी दूसरे नंबर सवाल के जैसा ये एक और सवाल आ गया है। देखिए, हमसे कह रहा है कि किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया है। ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या होंगे। इसमें हमें बताना है शून्यकों की संख्या होंगे। तो सबसे पहले आप शून्यकों की संख्या को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप देख लेंगे कि x अक्ष पर, क्या, x अक्ष पर कोई भी ऐसी रेखा है जो उसको काट रही है, मतलब काट रही है या प्रतिच्छेद कर रही है या उसको छू भी रही है, मतलब थोड़ा सा भी उसमें टच हुआ है, उसको भी ले लेंगे। तो इसमें हमारे पास x अक्ष पर ऐसी कोई भी रेखा है, तो हमारे पास एक यहाँ पर रेखा है, यहाँ पर एक रेखा है। तो एक बार हमको टच की है तो हमारे पास कितनी इसकी शून्यकों की संख्या हो जाएंगी, 1 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इसके 5वें नंबर सवाल पर। तो आप देख लीजिए, 5वां नंबर सवाल भी सेम उसी के जैसा है, चौथे नंबर सवाल के जैसा। कह रहा है चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक होंगे। मतलब हमें इसमें बताना है कि इसमें बहुपद के शून्यक कितने हैं। तो इसमें बहुपद के शून्यक कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या करेंगे, हमारे पास जो x अक्ष रहता है उसको देख लीजिए कि कितनी बार ऐसी रेखा है जो कट कर रही है। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक बार तो x अक्ष पर ये हमारे पास x अक्ष होता है, तो x अक्ष पर यहाँ पर एक रेखा कट कर रही है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो कितनी बार कट कर रही है, 1 2 3 4 बार कट कर रही है। तो इसकी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इसके 6वें नंबर सवाल पर। 6वां नंबर सवाल हमसे देखिए कह रहा है, यदि किसी द्विघात बहुपद के मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल हो तो द्विघात बहुपद है। यहाँ पर
थोड़ा सा ये क्वेश्चन में स्प्रिंट है, यहाँ पर ऐसे नहीं ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन इस प्रकार था कि किसी द्विघात बहुपद के मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल एक हो, यहाँ पर बीच में गुणनफल में की जगह पर गुणनफल एक हो तो द्विघात बहुपद है। मतलब हमारे पास ये जो हमारे पास था, ये यहाँ पर मूलों का योगफल की जगह पर, मतलब इस हो के जगह पर यहाँ पर हमको एक दिया था, एक यहाँ पर अच्छे से हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर गुणनफल एक हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। ये प्रश्न इस प्रकार था कि यदि किसी द्विघात बहुपद के मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल एक हो तो द्विघात बहुपद है। तो सबसे पहले इसका हमें द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र मालूम होना चाहिए, तभी इस सवाल को हम बना पाएंगे। कैसे? तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, मतलब द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है, वह हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर। क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस का शून्यकों का योगफल। योगफल को हम अल्फा प्लस बीटा से प्रदर्शित करते हैं, और उसके बाद एक्स, उसके बाद प्लस में हमारे पास शून्यकों का गुणनफल होता है। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा होता है। यह हमारे पास द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो हमें क्या कह रहा है? हमें कह रहा है कि द्विघात बहुपद के मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल एक हो। मतलब ये जो हमारे पास होता है, ये मूलों का योगफल होता है और ये मूलों का गुणनफल होता है। तो इसमें हमारे पास ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का मूलों का योगफल। योगफल हमारे पास कितना है? 1 है, तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर x है तो x हो गया, प्लस मूलों का गुणनफल भी 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बनकर आया? एक्स स्क्वायर माइनस का x और प्लस में 1 आ गया। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारे पास देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का x और प्लस का 1, हमारे पास सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं इसके 7वें नंबर सवाल पर। 7वां नंबर सवाल हमसे कह रहा है कि द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 के शून्यकों का योगफल होंगे, और ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, और आशा है कि इस साल भी यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो देख लीजिए, ये हमारे पास शून्यकों का योगफल हमसे इसमें पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि शून्यकों का योगफल क्या होता है। तो सबसे पहले शून्यकों को यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है? माइनस का b अपान a होता है। तो माइनस का b अपान a होता है, तो हमारे पास इसमें कौन सा ऑप्शन है? माइनस का b अपान a। तो हमारे पास b का मान क्या है? और हमने अभी आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर का गुणांक हमेशा क्या होता है? a होता है, x का गुणांक हमेशा b होता है, और ये जो हमारे पास होता है c होता है। तो हमारे पास देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास माइनस है, तो सबसे पहले तो माइनस लगा दे। b का मान क्या है? तो माइनस के हमेशा साइन के साथ उठाते हैं, तो माइनस का 4 है, तो माइनस का यहाँ पर फिर से माइनस का 4 हो जाएगा, और बटा में a है, a का मान क्या है? 4 है, तो 4 हो गया। माइनस से माइनस ये होगा, माइनस माइनस गुणा करेगा तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो 4 और बटा में 4 है तो 4 हो गया। ये कट पीट कर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शनल सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब हमने 7वां नंबर सवाल सॉल्व कर लिया। अब हम 8वां नंबर सवाल पर आते हैं। 8वां नंबर सवाल जो है, ये हमारे पास जो सवाल है, अब हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्न खत्म हो गए, और ये जो सवाल है आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछता है, 4 नंबर में। तो आप इसे बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर, मतलब बहुत ही ध्यान से समझिएगा, और मैं आप सभी को बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर दिखाऊंगा, इसमें बताऊंगा भी कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, हमसे कह रहे हैं यदि द्विघात बहुपद p माइनस का 1 ब्रैकेट में दिया गया, उसके बाद है एक्स स्क्वायर प्लस में है px प्लस में 1 का एक शून्यक 3 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, और ये मान लीजिए आपको मतलब बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछता है, तो इसे बहुत ही आसानी तरीके से मतलब समझिएगा बहुत ही ध्यान से।
तो हमसे इसमें बहुपद द्विघात बहुपद ये दे दिया गया है और हमें इसमें p का मान हमसे पूछ रहा है और इसका हमारे पास शून्य हमारे पास क्या दिया है -3 दिए गए हैं। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर 8वें का हल लिख रहे हैं, 8वें का हल, 8वें का हल लिख रहे हैं। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है p -1 ब्रैकेट में है, उसके बाद है x स्क्वायर, उसके बाद फिर से हमारे पास क्या है? प्लस में px, उसके बाद हमारे पास क्या है? प्लस में 1 हमारे पास है। ये हमारे पास बहुपद द्विघात बहुपद हमें दे दिया गया है और हमें इसका एक शून्यक भी दे दिया गया है। क्या हमें दे दिया गया है? शून्यक। शून्यक बोले तो x का मान हमारे पास कितना दे दिया गया है? 3 दे दिया गया है। हमारे पास शून्यक मतलब x का मान हमारे पास 3 दे दिया गया है। तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे p का मान? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास दिए गए हैं इस बहुपद को, ये जो हमारे पास बहुपद दिए गए इसको मान लेते हैं कि हमारे पास qx है, qx है और हमें क्या करना है? p का मान ज्ञात करना है। तो इसके बराबर में हम क्या कर देंगे? 0 लगा देंगे। तो इस बहुपद को हमने मान लिया कि ये है, तो हमारे पास ये बहुपद हमारे पास क्या हो जाएगा? ये qx है, क्या है? qx मतलब हम मान लेते हैं कि ये है। तो हमारे पास qx क्या है? हमारे पास है p -1 और s में है x स्क्वायर, फिर से प्लस है px प्लस में 1 हमारे पास है। ये जो हमारे पास px है मान लेते हैं कि हमारे पास ये है px से हमारे पास यही बहुपद है। यहाँ पर आप थोड़ा सा लिख भी सकते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो बहुपद दिए गए हैं ये क्या है? ये हमारे पास qx, हमारे पास ये जो बहुपद है ये qx है। तो qx के बराबर में हमने 0 लगा दिया और qx हमारे पास क्या है? ये बहुपद है, तो ये बहुपद हो गया और ये बराबर में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया। और हमें x का मान मतलब शून्य हमें दे दिया गया -3, इसमें हम रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? तो हमारे पास हो जाएगा p -1 और x स्क्वायर है, x का मान हमारे पास कितना दे देगा? -3 दिया है, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। -3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, फिर से प्लस p हमारे पास है तो p हो गया। यहाँ पर x का मान हमारे पास क्या है? -3, तो -3 हो गया, फिर से प्लस का 1 = में 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? इस हमारे पास ये हो जाएगा p -1, 3 का स्क्वायर करेंगे, -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास 9 हो जाएगा, फिर से प्लस p है तो p हो गया, -3 है, इसको सबसे पहले आप गुणा कर लीजिए। क्या करिए? -3 का प्लस -3 का p में हम जब गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास -3p आ जाएगा। 3p कैसा है देख लीजिए, ये -3 है और ये प्लस का p है, तो -3 और प्लस का p में गुणा करेंगे तो -3p आ जाएगा। क्लियर हो गया। और इधर प्लस का 1 है तो प्लस का 1 एज इट इज में 0 है तो इक्वल टू में 0 हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे? इस 9 जो है इसका इसमें गुणा कर देंगे, 9 का p में गुणा करेंगे तो ये हमारे पास 9p हो जाएगा, माइनस 9 का 1 में गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर से -3 है हमारे पास तो 3 माइनस का 3p है तो 3p प्लस में 1 है तो 1 इक्वल टू में 0 है तो 0 हो गया। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर प्लस का 9p है, माइनस का 3p है, तो इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 6p बचेगा, और माइनस का 9 है और यहाँ पर प्लस का 1 है तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर हमारे पास माइनस का 8 बचेगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 9 में से 1 घटा देंगे तो 8 बचेगा। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इस 8 जो हमारे पास माइनस का 8 है इक्वल टू के इधर भेज दे रहे हैं, तो हमारे पास p बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 8 हो जाएगा, हमारे पास 6p है, तो 6p और माइनस था इधर आया तो प्लस का 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का 8 हो गया। अब हमारे पास जो 6 गुणा में इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, तो p बराबर क्या हो जाएगा? 8
बटा में 6 हो जाएगा। इसको हम काटेंगे तो 2 तिया 6 और 2 चौको 8। तो पी का मान हमारे पास कितना आ गया, पी का मान हमारे पास 4/3 आ गया। और यही हमारा ऑप्शनल नंबर, यही हमारा पी का मान होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो पी का मान हमारे पास क्या आ गया, 4/3 आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और सेम टू सेम 8वें नंबर सवाल के जैसा 9वां नंबर सवाल है। 9वां नंबर सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। इस 9वें नंबर सवाल को आप होमवर्क में करिएगा। यदि आपसे हो जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो आप कमेंट में करिएगा। 9वां नंबर सवाल में आपको सॉल्व करा दूंगा। लेकिन सेम टू सेम 8वें नंबर सवाल का जैसा 9वां नंबर सवाल है। इसमें देखिए हमसे कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद k माइनस का 1 x स्क्वायर प्लस में k x प्लस का 1 के 0 या माइनस का 3 है तो p का मान, यहाँ पर p नहीं होना चाहिए, यहाँ पर k है होना चाहिए। यहाँ पर k का मान यहाँ पर ज्ञात कीजिए होना चाहिए, ज्ञात कीजिए। हमारे पास सेम टू सेम यहाँ पर p की जगह पर k होना चाहिए। और सेम टू सेम वही एकदम वही सवाल है 8वें नंबर सवाल के जैसा 9वां नंबर सवाल है। तो इसको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करिएगा। अब हम चलते हैं इसके अगले नंबर सवाल पर। अगला नंबर सवाल हमसे कह रहा है द्विघात बहुपद fx, मतलब हमारे पास द्विघात बहुपद का नाम है fx और वह कितना दे दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यांकों तथा इनके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता कीजिए। द्विघात बहुपद fx, मतलब fx मतलब द्विघात बहुपद का नाम है fx और वो दे दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इसका शून्य ज्ञात करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है शून्य को तथा इनके गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए। मतलब हमें इसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच की सत्यापन करना है, मतलब संबंधों की सत्यापन करना है। और ये क्वेश्चन 2019-2024 में पूछा गया है। तो इसको सबसे पहले हमें क्वेश्चन में एक तो कह रहा है कि शून्य को ज्ञात करिए। तो पहले तो हम इसका शून्य ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास बहुपद क्या दे दिए गए है, उस बहुपद को पहले हम लिख लेते हैं। हमारे पास बहुपद दे दिए गए है 3x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4, यह हमारे पास बहुपद दे दिए गए हैं। और हमें क्या करना है, इसका शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास लास्ट में रहता है x स्क्वायर का जो भी गुणांक रहता है उसका गुणांक से लास्ट में गुणा कर देते हैं। तो इसका गुणांक क्या है 3 है, तो 3 का गुणा लास्ट में करेंगे तो लास्ट में हमारा क्या है 4 है। तो 3 का लास्ट में 4 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12 को हम ऐसे 2 भागों में तोड़े, जोड़ने या घटाने पर हमें क्या आ जाए माइनस का 1, बीच वाला मतलब ये वाला संख्या आना चाहिए, माइनस का 1 आ जाए। और गुणा करने पर हमको 12 आ जाए, यह हमें आना चाहिए। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यदि हम यहाँ पर 12 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 3, 4 गुणे 3, यदि हम 4 तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और इसको हम ऐसे ले लें, माइनस का 4 ले लें और प्लस का 3 ले लें, तो हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो हम यहाँ पर माइनस का 4 और प्लस का 3 लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास लेंगे यहाँ पर यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर हमारे पास 3 हो जाएगा 3x स्क्वायर और यहाँ पर हम क्या ले लेंगे माइनस का 4 और प्लस का माइनस का 4x प्लस का 3x और माइनस का 4 है तो 4 हमने ले लिया। अब हम इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है उसको कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों में हमारे पास x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन ले लिया तो हमारे पास x से x कट गया तो 3 यहाँ पर एज इट इज 3 यहाँ पर
3x हो जाएगा। फिर से माइनस, यहाँ से x कट गया तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 बचेगा, तो 4 हो गया। अब हमारे पास इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं रहता। जब भी कुछ भी कॉमन नहीं रहता तो वहाँ पर हम 1 कॉमन ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, 1 कॉमन ले लिए, तो ये हमारे पास 3x माइनस का 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट में सेम आ गए हैं, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो 3x माइनस का 4 एक ब्रैकेट में लिख लिए, और यहाँ पर x और ये प्लस का 1 है, इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। और हमें क्या करना है, इसका शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम इसको बराबर में 0 लगा देंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम एक बार इसके बराबर में, एक बार इसके बराबर में 0 लगाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x बराबर x 3x माइनस का 4 और बराबर में 0 लगा दिया। अब फिर से हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर में 0। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 4/3 आ जाएगा। 4/3 कैसे है, पहले 4 था, माइनस का 4 था, तो इधर आएगा तो प्लस का 4 हो गया, प्लस का 4 हो गया, और 3 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो भाग में हो गया। और यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 है, इक्वल टू किधर आएगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा। प्लस का 1 था, इधर आया तो माइनस का 1 हो गया, और ये हमारा आंसर हो गया। मतलब शून्य हमारे पास ज्ञात हो गई। एक हमें क्वेश्चन का आता है, वो हमारे पास शून्य को ज्ञात हो गए, 2 शून्य हमारे पास निकल गए। और इसको हम नाम दे देते हैं, मतलब इसको जो शून्य निकले हैं इसको हम अल्फ़ा भी करते हैं। इस मतलब ये जो हमारे पास पहला वाला होता है ये अल्फ़ा का मान होता है, और ये हमारे पास दूसरा जो है वो हमारे पास क्या होता है, बीटा का मान होता है। तो हमारे पास बीटा का मान, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध तथा के सत्यता की जांच करेंगे। तो कैसे हम करेंगे, तो इसको जांच करने के लिए सबसे पहले एक सूत्र होता है। वो क्या सूत्र होता है, शून्यांकों का योगफल माइनस का b/a होता है, इसको बराबर में कर देंगे, और शून्यांकों का गुणनफल c/a होता है, उसको भी बराबर कर देंगे। तो देखिए, आपको अभी बोल रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, अभी आपको सॉल्व कर मैं दिखा रहा हूँ। तो देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि जांच करने पर, क्या जांच करने पर, यहाँ पर एक लाइन भी खींच ले रहे हैं। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं जांच करने पर। जांच करने पर, जांच हम करेंगे तो कैसे हम जांच करते हैं, तो इसका हम जांच करने के लिए क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल लिखते हैं। सबसे पहला हम यहाँ पर जांच कर रहे हैं, तो पहला हमारे पास क्या हो जाएगा, शून्य को का योगफल, शून्यकों का योगफल या योग लिखिए, दोनों बात एक ही होता है। तो माइनस का b/a होता है। तो शून्यकों का योगफल मतलब हमारे पास क्या करना है, शून्यकों का योगफल जो हमारे पास शून्य निकले हैं, ये इन दोनों का योगफल बराबर आने चाहिए इस b/a के। मतलब b/a का मतलब क्या होता है, ये हम आपको अभी मैंने बताया था कि ये जो हमारे पास x² का गुणांक रहता है वो हमेशा a का मान होता है, और जो x का गुणांक रहता है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा b का मान होता है, और लास्ट में जो होता है वो c होता है। तो यहाँ पर शून्यांकों का योगफल, तो हमारे पास शून्यांकों का योगफल मतलब हमारे पास इन दोनों शून्य का है, इन दोनों का योगफल योग करेंगे तो हमारे पास 4/3 है, तो 3 हो गया। और यहाँ पर फिर से योग करना है तो जोड़ देंगे, और माइनस का 1 है तो माइनस का 1 हो गया। इन दोनों को करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा, और माइनस प्लस गुणा होगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से 3 कटेगा तो 4, और माइनस ये हमारे पास 3 ऊपर जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। और वही हम इसमें रखेंगे तो b का मान हमारे पास क्या है, तो b का मान हमारे पास माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 हो गया, माइनस का 1 हो गया, और माइनस है क्वेश्चन में तो माइनस हमारा लग गया। फिर से a का मान हमारे पास क्या है, तो a का मान हमारे पास
ए का मान हमारे पास क्या है 3 है, तो 3 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस जोड़कर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1/3 आ गया। तो हमारे पास देखिए ये दोनों बराबर आ गए कि नहीं, मतलब शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का मतलब योगफल क्या होता है, माइनस के वियोजन, दोनों बराबर आ गए। तो यह सत्यता की जांच हो गई। तो एक तो हमने क्या कहा, शून्यांकों का योगफल हमने क्या सत्यता की जांच की। अब हम इसके गुणनफल को जांच करेंगे। तो यहाँ पर एक हम और लाइन ले लेते हैं। यहाँ पर अब हम इसके शून्यांकों का योगफल को, शून्यांकों के गुणनफल को जांच करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे शून्यांकों, दूसरा नंबर हम जांच कर रहे हैं। ये हमारे पास हो जाएगा शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, वो होता है, यहाँ पर जगह नहीं है तो इसलिए मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, वो हमारे पास होता है C/A होता है। यह हमारे पास शून्यांकों का योगफल होता है। तो शून्यांकों का योगफल, तो शून्यांकों का मतलब अब हम इन दोनों का गुणा हम करेंगे। तो हमारे पास क्या है, 4/3 है, और गुणा कर देंगे -1 से, और बराबर में C/A है। तो इस C/A, तो C का मान हमारे पास क्या है, -4 है। तो यहाँ इसको पहले गुणा कर लेते हैं। तो -4 और बटा में 3 हो जाएगा। -1 से 4 में गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा, बटा में 3 है तो 3 हो गया। C का मान कितना है, -4, तो -4 हो जाएगा। A का मान कितना है, तो 3 है, तो 3 हो जाएगा। तो दोनों हमारे पास अब बराबर आ गए हैं। तो ये हमारे पास सत्यता की जांच हो गई, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ तक मैंने तो 10वां नंबर सवाल सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं इसके 11 नंबर सवाल पर। 11 नंबर सवाल सेम टू सेम 10वें नंबर सवाल के जैसा है, और ये दोनों सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। आप इसे होमवर्क में करिएगा। दोनों सवाल हो जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो कमेंट में करिएगा, मैं आप सभी को सॉल्व करा दूँगा। इसमें भी हमें कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, मतलब इस द्विघात बहुपद, यहाँ पर हमें यहाँ पर द्विघात बहुपद, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ पर हमें लिखा है निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बीच में हमको शून्यक दे दिया गया है। शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। क्या जांच कीजिए, और हमें इसमें करना है। तो सेम टू सेम ये 10वां नंबर सवाल के जैसे ये दोनों सवाल करना है। तो इन दोनों सवाल को आप होमवर्क में करिएगा। उसके बाद यदि नहीं हो रहा है तो आप मेरे को कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ये जो हमारे पास ये जो सवाल है इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा। ये जो हमारे पास थोड़ा सा मतलब उल्टा पुल्टा दे दिया गया है। तो हमारे पास इसको x² माइनस का पहले 7x लिख लीजिएगा, उसके बाद माइनस का 3x लिख लीजिए, तो वे उस फॉर्म में आ जाएगा। अब आप इस सवाल को मैं आशा करता हूँ कि सॉल्व कर लेंगे। अब हम चलते हैं अब हम मिलेंगे अब इसके अगले नंबर वीडियो में। और यहाँ तक आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।